हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं सूरज स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सूरज स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल पर आपको स्टोरी के रूल्स कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने आपको एक वीडियो अपलोड कर दी है। ठीक है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ये वीडियो सेकंड है, ठीक है, यानी पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो उसमें हमने आपको 39 पॉइंट लिखाए थे। ठीक है, तो 39 पॉइंट में से हम आपको आज फर्स्ट पॉइंट कराएंगे, अनुवाद के नियम। ठीक है, हमारा पहला पॉइंट क्या था? अनुवाद के नियम। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ वो पॉइंट दिखाकर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ये पॉइंट आपको लिखाए थे। ठीक है, तो ये सब आपको पिछली वाली वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये वहाँ से नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने आज के इस वीडियो पर। तो आज हमारा टॉपिक है अनुवाद के नियम। अनुवाद के नियम। ठीक है, तो ये हेडिंग आप लगा लीजिएगा। ठीक है, हेडिंग डाल के लिखिएगा इसमें नॉट, एक नंबर में लिखना है आपको नॉट, यानी नहीं की अंग्रेजी नॉट होती है। तो ये नॉट हमेशा मेन वर्ब, हमेशा मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। ठीक है, मेन वर्ब मुख्य क्रिया से पहले आता है, से पहले आता है। ठीक है, तो ये नॉट नहीं हमेशा मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया से पहले आता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मोहन घर नहीं जाता है। तो देखिए मैं आपको पहचान के लिए बता दूं, ये है से आप पहचान जाओगे कि प्रेजेंट है, और ये ता ती ते इससे पहचान जाओगे आप इंडेफिनिट है। तो टेंस आपका हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, और नहीं से पहचान लोगे कि निगेटिव है। ठीक है, तो यदि आपको भी टेंस पहचाने नहीं आ रहे हैं तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं लेनी है। ये हम आपको तब पढ़ाएंगे जब टेंस पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी हम केवल आपको नोट का रूल बता रहे हैं कि नोट कहाँ लगाते हैं। ठीक है, नोट हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है। ठीक है, तो देखिए मोहन, मोहन। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट और डज नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक वचन, ये मोहन एक वचन है तो एक वचन के हिसाब से डज नॉट आएगा। ठीक है, डज नॉट, और बहुवचन होता है यहाँ पे तो डू नॉट आता है। ठीक है, हाँ, डज नॉट गो टू, कहाँ जाता है? घर, गो टू हाउस। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस बन गया। ठीक, तो आप देख सकते हो ये एम बी है यानी कि मेन वर्ब है, इससे पहले आया है नोट। ठीक है, यही हमने रूल में लिखा है। ठीक, तो ये रूल आपका क्लियर है। तो चलिए इसको नोट कीजिए और बढ़ते हैं आगे। तो अगला रूल है आपका रूल सेकंड, रहा, रही, रहे की अंग्रेजी, की अंग्रेजी वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं। ठीक है, कि अंग्रेजी वर्ब, और वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में जुड़ती है आईएनजी। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं या फिर आईएनजी जोड़ते हैं। ठीक है, आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल, मोहन चाय पी रहा है। मोहन, मोहन चाय पी रहा है, पी रहा
है, ठीक है। अब देखिए मोहन, मोहन आ गया, ठीक। और रहा रही है, और इससे देखिए हम पहचान बता देते हैं आपको कि यहाँ से पहचान लोगे आप प्रेजेंट है, और रहा रही से आप पहचान लोगे कि कंटिन्यूअस है, ठीक है, कंटिन्यूअस, ठीक। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है, और उसमें भी ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक। तो मोहन चाय पी रहा है, तो मोहन, और इज एक वचन है मोहन, इसलिए इज लगाएंगे, ठीक है। और रहा रही की अंग्रेजी हम वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, ठीक है। हमने लिख दिया यहाँ से रहा रही रहे की अंग्रेजी वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, ठीक है, आईएनजी का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो जाना की क्या होती है, गो, सॉरी सॉरी सॉरी, मोहन चाय पी रहा है, तो पीना की होती है ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक, ठीक है। तो ड्रिंकिंग हो जाएगी ये, ठीक। ड्रिंकिंग द टी, ठीक है। तो मोहन चाय पी रहा है, मोहन इज ड्रिंकिंग द टी, ठीक। अगर आप द ना लगाओ तो भी चलेगा, ठीक है। तो हो जाएगा मोहन इज ड्रिंकिंग टी, ठीक है, मोहन चाय पी रहा है, ठीक। तो इसको नोट कीजिएगा और बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो नेक्स्ट रूल है आपका रूल 3, चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया। आप मेरे साथ साथ नोट कर सकते हैं, दिया वाले वाक्यों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है, थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक। सॉरी आपको दिख नहीं रहा है, तो मैं देखिए इसको ऐसे कर लेता हूँ, चलिए आपको शायद दिख रहा है, ठीक है, हाँ अब तो दिख रहा है भाई। चलिए अब देखिए एग्जाम्पल, मोहन पत्र लिख चुका है, मोहन पत्र लिख चुका है। अब देखिए आप पहचान सकते हो, यहाँ से है से पहचान जाओगे कि प्रेजेंट है, ठीक। और सॉरी आपको फिर नहीं दिख रहा है, अब देखिए चुका चुकी से आप पहचान जाओगे कि कंटिन्यूअस है, ठीक है, सॉरी क्या है, परफेक्ट, ठीक है। तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, चुका चुकी चुके लिया दिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, थर्ड फॉर्म लगती है इसकी, ठीक है, चुका चुकी चुके लिए दिया की अंग्रेजी की लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। तो हम लिखेंगे मोहन। अब देखिए इसमें जो है आपकी एच भी क्या होती है, यानी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, ठीक है। हैज कहाँ लगता है, एक वचन के साथ, और बहुवचन के साथ लगता है हैव, ठीक है। तो एक वचन है मोहन, इसलिए हम हैज लगाएंगे, ठीक है, हैज लगा दिए, ठीक। लिखना क्या होती है, राइट, और थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगी थर्ड फॉर्म, रिटन, WRITTEN, ठीक है। तो रिटन द लेटर, LETTER, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा, मोहन हैज़ रिटन द लेटर, ठीक है। हाँ, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है आपका रूल नंबर 4, क्या है कि जब वाक्य में क्या शब्द, यानी कि जब क्या शब्द वाक्य के शुरू में आए, ठीक है, वाक्य के शुरू में आए तो क्या करते हैं, तो उस टेंस की HB को शुरू में लगाते हैं, ठीक है, HB को शुरू में लगाते हैं,
लगाते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, अंत में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तथा अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल है, क्या मोहन खाना खा चुका है। अब देखिए यहाँ से आप पहचान जाओगे कि प्रेजेंट का है, यहाँ से पहचान जाओगे कि प्रेजेंट का कौन सा है, ये परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये आपने पहचान लिया तो आप बना सकते हो इसे आसानी से। तो देखिए सबसे पहले इस टेंस की एचपी ढूंढेंगे। तो इस टेंस की एचपी क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट की क्या होती है, हैज या फिर हैव, ठीक है। तो मोहन एक वचन है इसलिए हैज लिखेंगे, ठीक है, हैज मोहन। अब देखिए खा चुका है, यानी खाना की क्या होती है, फूड। और ये वाला खाना देखिए इसकी तो फूड होती है और इस खाना के लिए क्या लिखेंगे, ईट। तो EAT, पर यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी, हमने आपको बताया था पिछले रूल में, ठीक है। यानी चुका चुकी वाले में क्या आती है, थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ईटेन द फूड, ठीक है। तो बन गई है आपका वर्क आसानी से। तो ऐसे करके हम आपको सभी जो है रूल बताएंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो रूल नंबर 5 है आपका, जब, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ आदि शब्द वाक्य के बीच में आए, ठीक है। आदि शब्द बीच में आए, वाक्य के बीच में आए तो क्या करते हैं, तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। तो इनकी अंग्रेजी शुरू में लगाते हैं, ठीक है, शुरू में लगाते हैं, ठीक। तथा अंत में क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है। तथा अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक। चलिए अब आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। एग्जाम्पल, राम पत्र क्यों खरीद चुका है। देखिएगा राम पत्र क्यों खरीद चुका है, तो यहाँ पे क्यों आया है, ठीक है, और ये अंदर आया है वाक्य के, ठीक है। तो इसलिए क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई। अब आएगी HB। तो चुका चुकी वाले की HB क्या होती है, यहाँ से आप देखिए पहचानिए इसे, यहाँ से पहचान जाओगे कि प्रेजेंट है, और ये चुका चुकी देखकर पहचान जाओगे क्या है, परफेक्ट है, ठीक है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट का परफेक्ट, ठीक है। और वो भी क्या है, इंट्रोगेटिव है, ठीक। तो वाई हैज क्यों लगाया मैंने, क्योंकि राम एक वचन है, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं इसे, ठीक है। हैज और हैव लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो एक वचन के साथ हैज और बहुवचन के साथ हैव, ठीक। तो हमने हैज लगा लिया, हैज राम। अब देखिए MB आएगी, यानी खरीदना की थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म क्यों आएगी, क्योंकि चुका चुकी वाले में क्या होता है, थर्ड फॉर्म आती है, हमने अभी आपको बताया था, ठीक है। तो BOUGHT वॉट, ठीक है। तो खरीदना की हो गई। ए लेटर, ठीक है। तो वाई हैज राम वॉट ए लेटर,
क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, ठीक है। हाँ, ए लेटर लगा सकते हो या फिर द लेटर भी लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। राम पत्र क्यों नहीं खरीद चुका है, तो यहाँ पर द लगाना चाहो तो द लेटर लिख सकते हो या फिर ए लेटर भी ठीक रहेगा आपका, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल है 5वां रूल, ठीक है। 5वां रूल है कि जब वाक्य में एक से अधिक शब्दों की एचवी हो, एक से अधिक शब्दों की एचवी हो, एचवी का मतलब हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, ठीक है। एचवी हो तो एचवी के पहले शब्द को, तो एचवी के पहले शब्द को ही एचवी मानते हैं, बाकी शब्दों को एमबी यानी मेन वर्ब मुख्य क्रिया से पहले रखते हैं, चलिए एग्जाम्पल से क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल है मोहन घर जा रहा होगा, मोहन घर जा रहा होगा, ठीक है। तो मोहन लिखेंगे, मोहन, देखिए जा रहा होगा तो होगा होगी वाले वाक्यों में क्या होता है, एक यहाँ से आप पहचान जाओगे कि फ्यूचर है, ठीक है। और यहाँ से आप पहचान जाओगे कि क्या है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस यानी फ्यूचर कंटिन्यूस, ठीक है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होता है, विल भी और शैल भी लगता है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको टेंस में बताएंगे, ठीक है, जब टेंस पढ़ाएंगे। तो अभी आपको दिक्कत नहीं लेना है, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, अभी तो आपको केवल ये रूल समझना है, ठीक। तो मोहन अब देखिए बिल भी कहाँ लगता है, बिल भी लगता है बहुवचन और एकवचन में, ठीक है। और आई और बी के साथ में सेल लगता है, ओनली आई और बी के साथ में सेल, बाकी के साथ में चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सब के साथ में क्या लगेगा, बिल, ठीक है। तो मोहन बिल बी, अब जाना कि क्या होगी, गो, ING लगा देंगे क्योंकि रहा रही है, ठीक है। गोइंग टू द हाउस, ठीक है, या हाउस, ठीक है। तो कहाँ जा रहा है, मोहन विल बी गोइंग टू हाउस यानी मोहन घर जा रहा है, ठीक है, सॉरी जा रहा होगा। तो अभी तो आपको इसमें कोई भी रूल क्लियर नहीं हुआ है ये वाला, ठीक है। तो अभी मैं नेक्स्ट वाक्य आपको लिखता हूँ, उसके माध्यम से आपको ये रूल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है मोहन घर नहीं जा रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर क्लियर होगा ये रूल, देखिए मोहन अब क्या आएगी, बिल बी। अब देखिए आप यदि आपको ये रूल पता नहीं होता तो आप लिखते बिल बी तब नॉट लगाते, ठीक है। लेकिन हमने बताया कि जब वाक्य में एक से अधिक शब्दों की एचवी हो, यानी हेल्पिंग वर्ब हमारी 2 शब्दों की है, ठीक है, बिल बी, ठीक है। तो क्या करते हैं, तो एचवी के पहले शब्द को यानी कि इसको क्या करेंगे, एचवी मानते हैं, बाकी शब्दों को एमवी से पहले रखते हैं, यानी जो मेन वर्ब है मुख्य क्रिया उससे पहले रखते हैं, ठीक है। तो बिल, अब नॉट लगाएंगे, नॉट, ठीक है, हमने बताया था एचवी के बाद नॉट लगाते हैं, तो नॉट लगा दिया एचवी के बाद, ठीक है। और जो हमारा दूसरा शब्द था इसका, जैसे ये बी है, उसको एमबी से पीछे यानी यहाँ पे लिखेंगे बी, ठीक है, बी लिख दिया हमने, अब एमबी आएगी यानी कि गो, ठीक है, ING लगा देंगे, गोइंग टू
हाउस, HOUSE। तो आपको ये रूल अब क्लियर हुआ होगा। लेकिन नॉट से पहले जो है हमने बिल लिखा, ठीक है, और बाद में बी, क्योंकि हमने बिल बी नॉट नहीं लिखा, क्योंकि हमने अब ये आपको रूल लिख दिया है, ठीक है, कि जब वाक्य में एक से अधिक शब्दों की HV हो तो HV के पहले शब्द को ही HV मानते हैं, बाकी शब्दों को MB से पहले रख देते हैं। तो हमने एक शब्द को HV मान लिया, बाकी शब्द जो बी था हमारा वो MB से पहले रख दिए, रख दिए भी MB से पहले, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। यदि फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार और लिखते हैं, उसके माध्यम से आपको और क्लियर होगा, ठीक है। क्या मीरा घर नहीं जा रही होगी, जा रही होगी। अब ये क्वेश्चन वाला हो गया, ठीक है। तो हमने बताया था कि यदि क्या शब्द पहले आए तो क्या करते हैं, उस टेंस की HV शुरू में लगाते हैं। तो उस टेंस की HV यानी इस टेंस की HV क्या है, बिल भी है, ठीक है। तो लिखेंगे बिल, अब हम बी नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने बताया था कि हम एक ही शब्द को HV मानते हैं। तो हमने बिल लिख लिया, अब लिखेंगे मीरा, मीरा। नोट है तो नोट सब्जेक्टिव आर लग जाएगा, ठीक है, यानी कि नोट लग गया यहाँ पे, ठीक है। अब बी लिखेंगे, बी मैंने बताया था आपको MB से पहले लगा देते हैं दूसरे शब्द को, ठीक है। अगर दो शब्द की HV हो तो देखिए दूसरा शब्द ये बी था, इसको MB से पहले लिख दिया, ठीक है। अब लिखेंगे गोइंग टू हाउस, HOUSE, हाउस, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो आई होप आपको ये रूल क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ से आगे का हम नेक्स्ट